कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, पहले हम पिछले वीडियो में 8 डेरिवेशन ख़त्म कर चुके हैं। ठीक बच्चों, अब जो जो स्पेशल से डेरिवेशन बचते हैं ना, उनको आज अपन ख़त्म कर लेते हैं। 3 ही ऐसे डेरिवेशन हैं जो कि अलग से हैं। जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई गोस थ्योरम या लो ड्यू टू अ स्पेरिकल शेल एट ए पॉइंट। अभी पॉइंट दे रख देंगे, मतलब पॉइंट दे देगा, बोल देगा व्हेन अ पॉइंट पी लाई आउटसाइड द स्पेरिकल शेल। फिर तीसरा पॉइंट बोल देगा व्हेन अ पॉइंट पी लाई ऑन द सरफेस ऑफ स्पेरिकल शेल, व्हेन पॉइंट पी लाई इनसाइड द स्पेरिकल शेल। आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा वहाँ से भी। ठीक, देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला सॉल्यूशन क्या रहेगा, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। पहले आप एक स्फेरिकल सेल बनाइए, ये स्फेरिकल सेल बन गई। ठीक, इसको अपन गॉसियन सरफेस बोलेंगे। अब गॉसियन सरफेस की आपको एक खासियत पता है, ये क्लोज्ड सरफेस होता है गॉसियन सरफेस। प्लीज़ पिछले लेक्चर देख के ही आइएगा, तभी समझ में आएगा। स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है बच्चों, स्फेरिकल सरफेस। इसके बाद यहाँ पॉइंट मान लीजिए ओ है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई आर। ठीक है बच्चों, अब इसने हमारा आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, ये स्फेरिकल सेल है तो आउटसाइड, ये आउटसाइड हो गया। एक पी पॉइंट लाई कर रहा है, पी पॉइंट मतलब एक मान लीजिए टेस्ट चार्ज ही रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही हो गई। इससे फ्लक्स कितना होगा, एक स्मॉल सरफेस लिया, दूसरा स्मॉल सरफेस है ना, तो इससे स्मॉल डी फाई ई हो गया, और स्मॉल सरफेस है इसलिए तो डी है। ठीक बच्चों, अब आप जानते हैं कि स्मॉल फ्लक्स लिंक विथ द स्फेरिकल सेल। ठीक, अब स्मॉल फ्लक्स क्या होता है, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक, अगर हम डॉट और वेक्टर को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, ई डी एस कोस थीटा। अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुआ तो 1 आता, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तो -1। ये किसके केस में, कोस थीटा के केस में। ठीक बच्चों, याद रहेगा। ठीक, आगे देखिए, अभी सेम डायरेक्शन, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन हुई, मतलब ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, मतलब इधर जा रही है और फोर्स इस साइड आ रहा है, तो हम इसको 180 डिग्री, मतलब अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री रखते हैं। अगर सेम डायरेक्शन हो गई तो 0 डिग्री रखते हैं। अब देखिए, इंटेंसिटी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस डायरेक्शन में है, फ्लक्स भी इस डायरेक्शन में है, डीएस मतलब स्मॉल सरफेस भी इस डायरेक्शन में, मतलब कौन सा कौन सा वैल्यू रखेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, ई डी एस कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री की, 1 ई डी एस। ठीक बच्चों, आगे समझ में, 1 ई डी एस हो गई, ई डी एस। ठीक, ये स्मॉल फ्लक्स निकला। हमें तब टोटल फ्लक्स से मतलब है, बताता हूँ मैं आपको, 2 मिनट। हमें टोटल फ्लक्स से ना मतलब है, देखिए, टोटल फ्लक्स लिंक विथ द स्फेरिकल सेल। देखिए, टोटल के लिए हम ऐसे लगा देंगे, डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस। अब देखिए, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होती या फिर इधर होती है, ऐसे करके ऐसी होती, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, स्फेरिकल में कांस्टेंट हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक बच्चों,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से कांस्टेंट निकल आई, तो ds बचा। अब ये इससे इसको कट गया तो फाई ई बचा, फाई ई एज इट इज, ds को हम लिख सकते हैं 4πr²। ये पढ़ाया है पिछले लेक्चर, देख के आइए प्लीज़। स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। ठीक, तो अगर मैं, आपने एक रिलेशन पढ़ा है, कौन सा रिलेशन, फाई ई इज इक्वल टू 1/E0 इंटू क्यू, ये वाला रिलेशन। तो ये हो जाएगा 1/E0 इंटू क्यू इक्वल टू ई इंटू 4πr²। अगर हम ई की वैल्यू निकालने बैठे तो क्या हो जाएगा 1/E0 इंटू क्यू अपॉन में 4πr²। अगर मैं इसको जमा लूँ तो क्या बन जाएगा 1/4πE0 इंटू क्यू अपॉन में r²। हमने ऑब्जर्व किया कि जब एक पॉइंट को स्फेरिकल सरफेस के बाहर रखा जाता है तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज के कारण जनरेट होती है। ये पढ़ चुके हैं अपन, बहुत पहले पढ़ चुके थे, आज अपन ने निकाल भी ली इसको। ठीक, अब आती है अपना दूसरा हैशटैग, दूसरा देखते हैं अपन। व्हेन P पॉइंट लाइज एट द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस पे लाई करेगा। ठीक है बच्चे, देखिएगा। अब मैंने बना लेता हूँ पहले ये स्फेरिकल सरफेस। ठीक है बच्चों, देखिए एक ये स्फेरिकल सरफेस है। अगर मैं इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बना दूँ, गॉसियन सरफेस की एक क्वालिटी होती है कि वो एक क्लोज्ड सरफेस होती है। ये हमारी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, और ये स्फेरिकल सरफेस। ठीक है बच्चा, अब ये O पॉइंट हो गया, तो ये स्फेरिकल सरफेस से पूरी r डिस्टेंस पे होगा। इसकी रेडियस कितनी है, r हो गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ एक पॉइंट लाई कर रहा है P पॉइंट, हम P पॉइंट बोल देते, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए r हो गई। आगे समझिए बच्चों। ठीक है, अब ये पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक देखते हैं क्या निकलता है। अब स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड, अब देखिए इससे फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स किस तरफ है, स्मॉल सरफेस यहाँ रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, डी फाई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ई। ठीक, सो स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विथ द सरफेस विल बी, तो हमें पता है डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक, इन दोनों को हटाएंगे, ई डी एस इंटू कोस थीटा, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये चीज़। अभी दोनों सभी एक ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स और ये स्मॉल सरफेस, तो ना कोस 0 डिग्री आएगी, बता चुका था पिछले थोड़ा रिवर्स कर लीजिएगा, कोस 0 डिग्री। ठीक, आया समझ में। अब अपन नेक्स्ट पेज में करते हैं। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस, इतना आ गया। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब टोटल फ्लक्स कितना लिंक हुआ, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ द सरफेस, कितना फ्लक्स लिंक हुआ वो देखते हैं। फाई ई इक्वल टू डी फाई ई डी एस, ई इसमें कांस्टेंट है, डी एस इसका एज इट इज, ई इससे इसको काट देगा तो फाई ई बचा, फाई ई एज इट इज, ई एज इट इज, इसकी वैल्यू 4πr² होती, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक, अब ये ई की वैल्यू निकालने बैठे, सॉरी फाई ई नॉट इक्वल, फाई ई इक्वल टू 1/E0 इंटू क्यू होता है, तो इधर रखते हैं 1/E0 इंटू क्यू
इक्वल टू ई इंटू 4πr²। अगर ई की वैल्यू निकालने बैठे तो 1/E0 इंटू क्यू अपॉन में 4πr²। अगर जमा देते हैं हम इसे तो 1/4πE0 इंटू क्यू अपॉन में r²। अब हमने देखा है, क्या देखा है, ये और ये एक ही डिस्टेंस है, मतलब r इक्वल टू r। जो डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट की है, टेस्ट चार्ज की है, उतनी ही डिस्टेंस रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल है। तो हम इसको r इज इक्वल टू r कर सकते हैं। मतलब इस जगह क्या रख देता हूँ, e इक्वल टू 1/4πE∁ इंटू क्यू अपॉन में r²। ये था हमारा दूसरा डेरिवेशन। आ गया समझ बच्चों? बस अकेला यहाँ हमने इनसाइड मतलब इधर रखा था, दूर रखा था, तब देखिए कितनी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर। जब यहाँ रखा तब इतना आया। अब हम देखते हैं यहाँ कितना होता है। ठीक बच्चों, आगे समझ में? हाँ, अब आता अपना हैशटैग तीसरा, व्हेन पॉइंट P lies on inside a spherical cell। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए स्फेरिकल सेल बन गई, ठीक, ये पॉइंट है, यहीं O पॉइंट है, यहीं पर P पॉइंट है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ds ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो ये क्या हो गए, r डिस्टेंस, यहीं ds बनेगा, यहीं d अल्फा बन जाए, d फाई बन जाएगा, और यहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी। ठीक, अब एक चीज़ देखते हैं, अब इसमें फ्लक्स कितना लिंक हुआ, स्मॉल। पहले एक चीज़ पता है आपको, फाई E इक्वल टू 1/E0 इंटू क्यू, ये क्या है? अगर पिछले लेक्चर पढ़कर आए होंगे तो आपने तुरंत सोच लिया होगा कि ये गॉस थ्योरम का प्रूफ है, ये गॉस थ्योरम प्रूफ है। ठीक बच्चों, अगर गॉस थ्योरम प्रूफ है तो गॉस थ्योरम का कहना क्या था? गॉस थ्योरम का कहना था इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड एनी वन चार्ज टाइम्स टू 1/E0, इतना था। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया। अब ये ठीक है, आगे समझ में। अब हम जानते हैं कि इनसाइड स्फेरिकल सेल या इनसाइड स्फेरिकल सेल और होलो सिलेंडर चार्ज 0 प्रेजेंट होता है। मतलब कोई से भी बॉडी के अंदर, या वो बॉडी होलो हो या पूरी तरीके से, मतलब एक पूरी बॉडी बना लीजिए, बताया चुका था इंट्रोडक्शन में, मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास नहीं हो सकती, इसलिए इनसाइड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, इनसाइड अ होल बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर 0 चार्ज होता है। तो Q इक्वल टू 0, फाई हमने निकाला क्या है, 1/E0 इंटू क्यू। क्यू की जगह में फाई 0 हो गया, क्यू की जगह में वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो सबकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अब फाई हमारे पास 0 आ गया। अब हम निकालते हैं स्मॉल, ये याद रखिएगा इस चीज़ को, स्मॉल फ्लक्स लिंक विथ किसके, स्फेरिकल सरफेस। ठीक बच्चों, अब देखिए स्मॉल फ्लक्स क्या आ जाएगा, डी फाई ई इंटू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इन दोनों को हटाते हैं तो ई डी एस वेक्टर, ई डी एस कोस थीटा हो जाता है। ई डी एस कोस थीटा सेम है, दो डायरेक्शन एक जैसी, सभी डायरेक्शन एक जैसी, तो 0 डिग्री हो गया, ई डी एस हो गया, डी फाई ई निकल गया, डी फाई ई। ठीक, अब टोटल क्या निकलेगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ द स्फेरिकल सेल। एक बात बता देता हूँ मैं आपको, इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन है अपनी, देखते हैं। टोटल निकाल रहे, डी फाई ई निकाल दिया, ई डी एस, ई हमेशा कांस्टेंट होता है तो डी एस की वैल्यू एज इट इज, ये फाई
ई निकल गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4πr²। ये तो याद हो गया होगा आप लोगों को, स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया, ठीक, 5e। अब आपने पढ़ा है कि 5e की वैल्यू हमने 0 निकाल दी, ठीक, e इंटू 4πr², ठीक। अब इसको इधर भेज दीजिए तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 0। क्यों 0 को अगर किसी से डिवाइड देंगे हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमें इससे 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आई। अब हम देखते हैं इसमें पता क्या चला कि अगर, जब ध्यान से सुनिएगा, क्या देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर और बॉडी रिमेन्स ऑलवेज 0। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो या स्क्वायर हो, हमेशा उसके अंदर 0 चार्ज प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। इससे हमको ये प्रूफ पता चल चुके हैं ना बच्चों। 3 डेरिवेशन थे, तीनों आज ख़त्म कर लिए। आपको इसका PDF फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम देखेंगे 3 डेरिवेशन है, अगर उनको करना है तो ठीक। अब मैं NCERT में चेक कर लेता हूँ ना, अगर वो होंगे तो करा दूंगा, अगर नहीं होंगे तो छोड़ देंगे, क्योंकि वो उतने खास नहीं होते उनकी। हाँ, कुछ होगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा। हाँ, पिछले भी लेक्चर में मतलब इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ छोड़ दिए थे मतलब डेफिनेशंस, तो अपन वो भी कवर अप कर लेंगे कल के लेक्चर। अब जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें कवर अप कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम सब कुछ अब नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। बस बहुत से बहुत एक ही लेक्चर लगने वाला है इस चैप्टर का, ठीक है बच्चों। इसलिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट और हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों।